जय माता दी, जय माँ कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप माँ भगवती जगत जननी कामाख्या माई के बारे में आज अद्भुत रहस्य सुनेंगे। बहुत से मनुष्य माँ कामाख्या के दरबार में नहीं आ पाते हैं और जो आते हैं उन्हें मालूम ही नहीं होता है कि वास्तव में यहां पे है क्या चीज। तो आज हम उन सब रहस्यमय चीजों को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो मां कामाख्या की बड़ाई करना, बखान करना तो बड़े बड़े देवी देवता ऋषि मुनि वो भी बड़ाई कर करके थक गए, पर खत्म नहीं हुई है। तो मैं तो बहुत छोटा सा अदना सा आदमी हूं, फिर भी कोशिश करता हूं कि जितना आपको ज्ञान दे सकूं मां कामाख्या के बारे में, वो भी किसी से कम नहीं है। तो कामाख्या मंदिर नीलांचल पहाड़ी पर बसा हुआ है। कामाख्ये वरदे देवी नील पर्वतवासिनी त्वम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देही में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। ये दो मंत्र यहां पे सबसे ज्यादा बोले जाते हैं। यानी दिन में कम से कम 10-20 हजार बार ये मंत्र बोल दिया जाता होगा टोटल मंदिर के अंदर। तो आप भी इस मंत्र को याद कर लें। इसी मंत्र से पूजन अर्चन होता है, इसी मंत्र से ध्यान होता है, सब कुछ इसी मंत्र से करते हैं। तो मां कामाख्या की कृपा आप प्राप्त करना चाहते हो तो मां कामाख्या के ये दो मंत्रों को तो याद कर ही लो कि कामाख्ये वरदे देवी नील पर्वतवासिनी त्वम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। मतलब मां कामाख्या वर देने वाली मां है जो नील पर्वत पर बैठी, यानी कि नीलांचल पर्वत के ऊपर विराजमान है। जगत माता के रूप में इनको माना जाता है और इनकी जो पूजन अर्चन करते हैं, दर्शन करते हैं, तो हाथों से योनि मुद्रा का प्रदर्शन किया जाता है, तो पूजा संपूर्ण मान ली जाती है। ये इस मंत्र का अर्थ है कि कामाख्ये वरदे देवी नील पर्वतवासिनी त्वम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। फिर दूसरा मंत्र आता है कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय। यानी भगवान शिव की पटरानी है और आपके सभी कार्यों को पूरा करने वाली है। काम संपन्ने यानी काम को पूर्ण करने वाली है। कामेश्वरी, मां कामाख्या का नाम भी कामेश्वरी है। तो इस प्रकार से मां कामाख्या जो है नीलांचल पहाड़ी पर स्थित है। मां कामाख्या मां के साथ साथ यहां पे अन्य 9 महाविद्याओं के मंदिर भी है। काली, तारा, महाविद्या, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता च विद्या धुमा तथा बगला सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका एतदस महाविद्या सिद्ध विद्या प्रतिर्किता। यानी कि मां कामाख्या के साथ साथ 9 मंदिर और इसी पहाड़ी पर विराजमान है जो 10 महाविद्या कहलाती है। इसी मंदिर परिसर में ही शीतला माता का मंदिर भी विराजमान है, चामुंडा मां का मंदिर भी विराजमान है और मनसा मां का मूर्ति भी यहां पे उपलब्ध है। कामाख्या धाम में प्रतिदिन सूर्य उदय के बाद पूजन अर्चन प्रारंभ होती है और सूर्यास्त के बाद पूजन अर्चन बंद हो जाती है। तो मंदिर बहुत कम समय के लिए खुलता है। कभी कभी मंदिर शाम को 4 बजे ही बंद हो जाता है, ज्यादा भीड़ होने पर। सबसे बड़ी बात है यहां की कि यहां पर बहुत से तांत्रिक लोग आते हैं और वह तांत्रिक लोग सब मां भगवती से कृपा प्राप्त करने के लिए यहीं पर रुक करके जप करते हैं, तप करते हैं, हवन करते हैं और बलि भी देते हैं।
इस तांत्रिक विद्या में यदि तंत्र विद्या प्राप्त करना हो, तांत्रिक शक्ति प्राप्त करना हो, तो बलि देना अनिवार्य होता है। चाहे आप भैंसे की बलि दे सकते हैं, आप चाहे तो बकरे की बलि दे सकते हैं, मछली की बलि दे सकते हैं, कबूतर की बलि भी यहां पे दी जाती है। मां भगवती सब बलि स्वीकार करती है। तो जो भी व्यक्ति यहां से तंत्र विद्या सीखना चाहता है या सीखता है, उसे बलि देना अनिवार्य होता है। बिना बलि दिए तंत्र की सिद्धि यहां से नहीं मिल सकती। केवल हवन पूजन जप तप करने से नहीं होती है। कामाख्या पहाड़ी पर 4 तरफ से आने के रास्ते बने हुए हैं। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ से रास्ते हैं, पैदल चढ़ने के भी हैं, और 2 रास्ते ऐसे जहां पर कि कार और मोटरसाइकिल से भी आप ऊपर तक पहुंच सकते हो। ऐसा कहा जाता है कि दक्षिण की तरफ जो रास्ता है उससे कोई भी व्यक्ति चढ़ता उतरता नहीं है, क्योंकि वहां पे चढ़ने उतरने से उसकी मृत्यु जल्दी हो जाती है। यहां पर टोकेश्वर महादेव के नाम से शिवजी मंदिर है। उसके पास एक अनवरत 24 घंटे 12 ही महीने बहने वाला, चलने वाला एक कुंड है, जिसमें से जितना पानी निकाला जाए उतना पानी कम नहीं होता है, वापिस उतना ही आ जाता है। इतनी ऊंची पहाड़ी पर भी ऐसा पानी मिलना, साफ स्वच्छ कांच के टुकड़े के जैसा, गर्मी के दिन में ठंडा पानी और ठंड के दिन में गर्म पानी में निकलता है। ये इस कुंड की विशेष विशेषता है। इसी के पास में शिव जी का मंदिर बना हुआ है, जिसको टोकेश्वर महादेव कहा जाता है। यहां पर एक कोटि लिंग शिव जी का मंदिर भी है, जो गुफा के अंदर है। बड़ा जागृत शिव जी के मंदिर है वो भी। वहां भी बहुत से मनुष्य अनुष्ठान करते हैं, हवन पूजन करते हैं, रुकते हैं, साधु संत वहां पर अवेलेबल रहते हैं। मां कामाख्या की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत से लोग लाइन में लगते हैं। 4 से 5 घंटे तक दर्शन में क्यू में खड़ा होना पड़ता है। और मां कामाख्या मंदिर के अंदर किसी प्रकार की कोई भी मूर्ति नहीं है। अधिकतर 100% आपने मंदिरों में देखा होगा, जितने भी जगह आप कभी गए हो तो सब जगह कोई न कोई मूर्ति पूजा अवश्य होती है। काली स्वरूप वाली, दुर्गा स्वरूप वाली, किसी न किसी की या पिंडी रूप में मूर्ति अवश्य रहती है। पर मात्र एकमात्र कामाख्या धाम ऐसा है जहां पर मंदिर के अंदर, जहां पर विशेष पूजा अर्चन होती है कामाख्या मां की, वहां पे कोई भी मूर्ति उपलब्ध नहीं है। यहां मूर्ति पूजा नहीं होती है, यहां पे जल की पूजा होती है। मां कामाख्या मंदिर का जो मुख्य स्थान है, गर्भगृह जिसको बोलते हैं, वहां पर एक जगह से निरंतर जल बहता रहता है। उस जल की ही पूजा की जाती है और उस जल को ही वहीं पर हाथ लगाया जाता है, छुआ जाता है और अपने माथे पर लगाया जाता है। अंदर गर्भगृह में ही माता जी के साथ में मातंगी देवी और कमलात्मिका देवी भी साथ में ही बैठी हुई है। तो वहां पे गर्भगृह के अंदर 3 देवियों के दर्शन आपको इस प्रकार हो जाते हैं। मां भगवती जून के महीने में 20 से 25 तारीख के बीच में नक्षत्र के हिसाब से अंबुवाची मेला लगता है। इस दौरान मां रजस्वला से होती है, यानी कि जहां से उस मंदिर के अंदर जल निकलता है, उस जल की जगह ऐसा कहा जाता है कि वहां से लाल कलर का जल निकलता है, खून भी कह सकते हैं अपन उसको। तो 3 दिन मां रजस्वला से रहती, कभी कभी 4 दिन भी रजस्वला से आती है नक्षत्र के अनुसार। उसके बाद में 4 दिन तक मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। कोई भी पूजन अर्चन नहीं होती, दरवाजे लगा दिए जाते हैं, ताले लगा दिए जाते हैं। फिर मंदिर की धुलाई होती है 4 दिन बाद। 5वें दिन विशेष पूजन अर्चन होने के बाद में भक्तों को दर्शन के लिए खोल दिए जाते हैं। तो यहां पे आने वाले बहुत से मैं यात्रियों से भी मिला हूं
तो एक तो वो डरते डरते आते कि यहां पर कहा जाता है कि तंत्र का गढ़ है, तो तंत्र हो जाता है, व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, मुर्गा बना लेते हैं, बकरा बना लेते हैं, मछली बना लेते हैं, ऐसा एक डर बैठा हुआ है। ऐसा डर बिल्कुल भी आपके दिल दिमाग से निकाल दीजिए, कोई डर नहीं है। बस ये कि आपको कम से कम 4-5 घंटे लाइन में लगना पड़ता है, तब जाकर के दर्शन होते हैं मां भगवती के। और अंदर जाते हैं तो कोई मूर्ति नहीं है, केवल जल के दर्शन होते हैं, जल की ही पूजा होती, चूंकि अंदर लाइट भी ज्यादा नहीं होती, सिर्फ दीपक की रोशनी में ही पूजन अर्चन होता है। तो आपको केवल जल के दर्शन करना है, जल की ही पूजा करना है, वहां पे कोई भी मूर्ति नहीं है। हम देखते हैं कई बार कि YouTube के ऊपर या फिर WhatsApp के ऊपर या Facebook के ऊपर वो कुछ मनुष्यों को जिनको जानकारी नहीं है, जो कभी आए ही नहीं यहां पर, उनके द्वारा पोस्ट डाल दी जाती है मां भगवती कामाख्या मां के ऊपर कि लो दर्शन कर लो मां कामाख्या के। तो उन निरीह मूर्ख प्राणियों को इतना मालूम ही नहीं है कि मां कामाख्या के मंदिर के अंदर मूर्ति ही नहीं है। और जिनको नहीं मालूम है वो लिखते रहते हैं जय मां कामाख्या, जय भगवती, जय मां भवानी, जय माता दी, उस पोस्ट को बढ़ाते रहते हैं। तो आप सबसे विनम्र निवेदन है कि अपना ज्ञान के चक्षु खोलिए, समय मिले तो मां कामाख्या धाम के दर्शन करने अवश्य आइए। चमत्कार केवल यही है यहां पर कि यहां पे तंत्र की सिद्धियां प्राप्त होती है और कोई मूर्ति नहीं है। और बलि रोजाना होती ही है, महिष बलि भी कभी कभी होती है, और बकरियों की बलि तो बहुत ज्यादा यहां पे होती ही है। शनिवार रविवार 2 दिन यहां पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है, क्योंकि स्थानीय व्यक्ति भी दर्शन करने के लिए आते हैं और कुछ बाहर के व्यक्ति आते हैं। तो साधारणतः 4 से 5 घंटे यहां पे लाइन में लगना पड़ता है, तब जाकर के दर्शन होते हैं। स्पेशल दर्शन भी होते हैं, उसमें भी कभी कभी 2 घंटे लग जाते हैं। जय माता दी, जय मां भगवती। मुझे उम्मीद है कि आपको अब मां कामाख्या के बारे में ज्ञान प्राप्त हो गया होगा। अलग अलग स्टेशनों से, चाहे उज्जैन हो, चाहे वो इलाहाबाद हो, चाहे वो हरिद्वार हो, चाहे वो केलकटा हो, सब जगह से, बंबई है, दिल्ली है, सब जगह से यहाँ पे डायरेक्ट ट्रेनें आती है और बहुत से मनुष्य दर्शन करके वापस अगले दिन दूसरी ट्रेन से वापस चले भी जाते हैं। मां कामाख्या धाम पर रहने के लिए किसी प्रकार की कोई भी धर्मशाला यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। यहीं पर जो पंडे लोग हैं उन्हीं ने अपने घरों में रहने की व्यवस्था की हुई है, उनको पैसे दो और उनके घर पे आप रह सकते हो, खाना खा सकते हो। यहाँ पर मां भगवती के भंडारे में जो बलि के रूप में बकरे कटते हैं, बलि दी जाती है, उसी का कुछ अंश भंडारे में बनता भी है और सभी को वितरित भी किया जाता है, जो व्यक्ति उसको लेना चाहे। तो मांस का वितरण, बने हुए मांस का जो मां का भोग होता है, वो भोग का वितरण किया जाता है प्रसाद स्वरूप। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देही में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। यदि किसी भी मनुष्य को, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, तीर्थयात्री हो, यदि मां भगवती कामाख्या के बारे में और कोई विशेष जानकारी चाहिए तो वो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं। 7987237885 और 9893128047 ये 2 व्हाट्सएप नंबर है। इन नंबर पर आप व्हाट्सएप करके आपको जो जानकारी चाहिए मां भगवती जगत जननी के बारे में, आप जानकारी मैसेज देकर, संदेश देकर के वो जानकारी अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या।